पहला डाउट, सारे दोस्त बिछड़ गए, यहाँ अजनबियों में आ गए। दूसरा मन में डाउट चल रहा होता है, मैं पहली बार घर से निकल के यहाँ आया, क्या पता यहाँ कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। तीसरा डर चल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ काम करता हूँ, क्या पता कंपनी सही है या नहीं। जैसे तुम्हें पहले दिन अच्छा नहीं लग रहा था ना, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा है कभी? एक छोटा बच्चा होता है, वो जिंदगी में पहली बार स्कूल जाता है, और जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसके साथ होता क्या, या तो उसके 4 दोस्त टांग के ले जाएंगे उसको, या तो उठा के ले जाएंगे, या तो मम्मी उसके पीछे डंडा लेके जाएंगे, है ना। और वो रोते हुए चिल्लाते हुए जाता है स्कूल पे, जाना नहीं चाहता है, पसंद ही नहीं आता उसको स्कूल। अब वो जबरदस्ती तो चला जाता है, जाने के बाद उसका मन नहीं करता, मजा नहीं आता उसको, है ना। जबरदस्ती वो पहुंच तो गया स्कूल पे, और पहुंचने के बाद फिर अगले दिन मन नहीं कर रहा, फिर क्या हुआ, 2 दोस्त बुलाएगा, टांग इसको पहुंचा दे स्कूल पे, है ना। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, ऐसे करते करते उसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समझने की जरूरत यह है कि उस बंदे को क्या स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्या उसको पढ़ना पसंद नहीं है, क्या उसको स्कूल पे रहना पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? पसंद उसको सब कुछ है, लेकिन उसके मन में 2-4 डाउट। पहला डाउट, अगर मैं स्कूल गया तो हमारे सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे, जो हमारे जो दोस्त है ना गली मोहल्ले वाले, वो सारे के सारे बिछड़ जाएंगे। पहला उसके मन में डाउट। इससे आप एक डर समझ सकते हो। उसके मन में पहला एक डर चल रहा होता है कि सारे दोस्त हमसे बिछड़ जाएंगे। दूसरा डर ये होता है कि हम जो हमारे पास फ्रीडम है ना, घूमने का, खेलने का, सारे फ्रीडम हमसे छिन जाएंगे। और जब सारे फ्रीडम छिन जाएंगे तो अगला, हम स्कूल पे गए तो जाने के बाद मैडम ने जो पोयम याद करने को बोला, और अगर नहीं याद हुआ तो उधर पड़ेगी अलग, है ना जी। तीसरी प्रॉब्लम, चौथी जो प्रॉब्लम है उसकी, चौथी प्रॉब्लम सोचता, अगर सीट पे बैठे बैठे गलती से सुस्तू आई और कंट्रोल नहीं कर पाए और निकल गई, फिर क्या होगा, फिर अलग मैडम मारेगी। अब इतने सारे जो मन में उसके डर होते हैं ना, उस डर की वजह से स्कूल जाना नहीं चाहता है। और जब वो जाना नहीं चाहता लेकिन उसको जबरदस्ती भेजा जाता है, समझ में आ रहा है। अब जबरदस्ती भेजा गया, धीरे धीरे उसके साथ प्रोसेस होना शुरू हुआ। पहले दिन उसको समझ में आया कि भले से हमारे दोस्त जो बिछड़े हैं ना, धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, वहां बड़े सारे दोस्त बन गए उसको। 2-4-5 दोस्त बन गए, क्योंकि नई नई माहौल था, नया नया वो था। लेकिन जब गया वहां पे 2-4 लोगों से बातचीत हुई, धीरे धीरे करके 1-2 लोगों से दोस्ती होनी शुरू हो गई। अब जब दोस्ती हो गई तो पहला जो उसके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया। अगला उसको लगा कि भैया जो हमारा फ्रीडम छिन रहा था, वो फ्रीडम तो यहाँ और ज्यादा अच्छा है। यार स्कूल में तो प्ले ग्राउंड है इतना बड़ा, और दूसरी चीज यहाँ तो खेलने के सारे संसाधन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैट बॉल है, और उसके साथ साथ झूलने के लिए झूला है, सरकने के लिए खुद बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। सारी चीजें अवेलेबल है, तो मतलब उस गली से ज्यादा अच्छा यहाँ। दूसरा उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। तीसरा चीज उसको समझ में आया कि अगर हम पोयम को याद नहीं कर पाते हैं तो मैडम हमको सिखाती है, और फिर सुनाने के बाद बड़ी शाबाशी मिलती है, वाह मुन्ना क्या बात है, बहुत अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मिला, तो उसको लगा वाह यार ये तो ज्यादा अच्छा है। और जो चौथा उसके मन में डाउट चल रहा था कि अगर गलती से सुस्तू निकल गई तो मार पड़ेगी, तो उसका डाउट क्लियर ऐसे हो गया कि एक बार ऐसे उंगली उठाएंगे तो छुट्टी मिल जाएगी। ये भी डाउट उसका क्लियर हो गया, और क्लियर होने के बाद अब उसको ज्यादा अच्छा लगने लगा। जितने उसके मन में डर चल रहे थे वो सारे डर एक एक करके गायब हो गए। अब उसको मजा आने लगा। अब जब पढ़ने लगा, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बीता, बीतने के बाद घर पहुंचा, थोड़ा इंग्लिश के कुछ वर्ड सीख गया, और सीखने के बाद मम्मी को जाके बोल रहा, मम्मी मम्मी एप्पल चाहिए, मम्मी मम्मी बनाना चाहिए। अब मम्मी बड़ा खुश, अरे वाह मेरा लाल, ये तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, उठाई तुरंत गले लगा लिया, वाह क्या बात है, मेरा बेटा तो इंग्लिश बोलने लगा। उसको समझ में आया साला पढ़ाई के तो बड़े सारे फायदे नजर आ रहे, समझ में आ रहे। और उसके बाद गली मोहल्ले में निकला, अपने उन दोस्तों के पास जो उसके साथ कभी रहा करते थे, उनके पास पहुंचा, उनसे इंग्लिश बोलना शुरू किया। अब जो दोस्त था उसको बोला, ये देख मेरा जो फलाना दोस्त है ना,
वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसको लगा यार सोसाइटी में भी साला कॉलर उठ रहा है ना, मोहल्ले में भी हमारा नाम पहचान बन रहा है, इज्जत मिल रही है। अब उसको जब सारे फायदे नजर आने लगे, वही एक बंदे को जिसको टांग के ले जाया जाता था, समझ में आ रहा है ना, जिसको उठा के ले जाया जाना पड़ता था, मम्मी डंडा लेके पीछे पीछे जाती थी, उसी बंदे को कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो संडे के दिन भी रेडी यूनिफॉर्म पहन के, और तब मम्मी आके बोलती है बेटा ऐसा है आज संडे और आज छुट्टी है। बोला अरे मम्मी फिर दोस्तों से कैसे मिलेंगे, खेलेंगे कैसे, और मारा उसके माइंड में इतना बड़ा चेंजिंग आया कैसे। इतनी बड़ी चेंजिंग आने के लिए सबसे पहले उसको कुछ टाइप का माहौल मिला, समझ में आ रहा है ना, उसको उसके फायदे नजर आने शुरू हुए। तो भाई साहब यहाँ पे समझना ये है कि हमारे इस बिजनेस में जो हमारे साथ हमारा पार्टनर होता है, जो हमारे साथ पहली बार गांव छोड़ के आता है, अपने दोस्तों को छोड़ के आता है, अपने रिलेशन वालों को छोड़ के आता है, वो छोड़ने के बाद उसके मन में भी तरह तरह के डाउट चल रहे होते हैं। पहला डाउट, सारे दोस्त बिछड़ गए, यहाँ अजनबियों में आ गए। एक आदमी को मात्र जानता है, और वो भी बेचारा उसका भी शकल उतरा रहता है, क्योंकि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी मुंह बनाए रहता है, कभी थोड़ा खुश रहता है। अब वो भी उसको देखता है, साला ये क्या है, कहाँ फंस गया, है ना जी। तो पहली बार जब तो वो देखता है किसी को, तो वो किसी को जानता नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है, तो इस वजह से उसके मन में तरह तरह के डाउट चल रहे होते हैं, जिस वजह से अच्छा नहीं लगता है। दूसरा मन में डाउट चल रहा होता है, मैं पहली बार घर से निकल के यहाँ आया, क्या पता यहाँ कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, दूसरा डर उसके मन में चल रहा होता है। तीसरा डर चल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ काम करता हूँ, क्या पता कंपनी सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि उसके मन में कुछ कुछ डाउट चल रहे होते हैं, और उस डाउट को अगर क्लियर किया गया, उस तरीके का माहौल दिया गया, तो 100% एक वक्त आएगा कि रफीक खान और अभिषेक चौहान सर के जैसा लोग खड़े हो जाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे, तुम्हारे भी सपने पूरे करेंगे।